नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं 28 जून 2022 अमावस्या तिथि। 28 जून को करें या 29 जून को करें, इसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं। उसी शंका का समाधान लेकर के आज हम लोगों के समक्ष आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पितरों के निमित्त जो अमावस्या होती है, उस अमावस्या को हम पितरों को प्रसन्न कैसे करें और कौन सी तिथि में पितरों को प्रसन्न करें, सर्वप्रथम हमें यह बहुत जान लेना जरूरी होता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि अमावस्या पितरों के निमित्त हमें 28 जून को करना है अथवा 29 जून को करना है। तो सर्वप्रथम उसके बारे में हम जानते हैं कि तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और सूर्य उदय कब हो रहा है। और जब सूर्य उदय और तिथि का आरंभ हम समझ जाएंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि अमावस्या 28 जून को कब तक है और 29 जून को कब तक है। तो आइए हम जानते हैं कि 28 जून को तिथि जो आरंभ हो रही है वह सुबह 5:53 पर आरंभ हो रही है और 29 जून को जो समाप्त हो रही है वो 8:23 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, सूर्य उदय जो हो रहा है 28 जून को, वो जो है 5:26 पर सूर्य उदय हो रहा है। तो इस प्रकार जब हमें ज्ञात होता है तो पता यह चलता है कि 28 जून को सूर्य उदय व्यापनी तिथि जो है अमावस्या नहीं है, मतलब सूर्य उदय के बाद की अमावस्या है। जो दोपहर में तिथि है, मध्याह्न व्यापनी तिथि है, वह 28 जून है। और सूर्य उदय व्यापनी जो तिथि है, सूर्य उदय के समय जो तिथि है वह 29 जून की है। तो अब हमें यह पता लगा कि 28 जून को सूर्य उदय के समय अमावस्या तिथि नहीं है, परंतु अब हम पितरों के लिए पितृ तर्पण और ब्राह्मण भोजन और पितरों की प्रसन्नता के लिए 28 जून करें या 29 जून करें, आइए हम अब जानते हैं इस प्रकार से। दोस्तों, 28 जून को पितरों के निमित्त अगर हमें ब्राह्मण भोजन कराना है, पितृ दोष शांत करना है, पितरों के निमित्त दान करना है, तो हमें 28 जून को ही करना चाहिए, क्योंकि वह तिथि दोपहर में है। जो दोपहर में तिथि होती है, मध्याह्न व्यापनी जो तिथि होती है, वही तिथि पितृकार्य में ली जाती है। तो इसलिए अब यह तो शंका बिल्कुल ही खत्म हो गई होगी कि हम 29 को पितरों के निमित्त करें या 28 को। तो पितरों के निमित्त अगर दान पुण्य करना है और पितरों को प्रसन्न करना है तो मध्याह्न व्यापनी तिथि ही ली जाती है। श्राद्ध कर्म में, अगर श्राद्ध में हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो उसमें भी हमें मध्याह्न व्यापनी तिथि ही लेना चाहिए, जो दोपहर में तिथि हो। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए। अब 29 को क्या करना है कि 29 में अगर पितरों के निमित्त गंगा स्नान करना है, हरिद्वार में जाकर के वहां पितरों के लिए तर्पण करना है, वहां पर जो है गौदान करना है और वहां पर जाकर के कुछ दान पुण्य करना है, तो वो आपको 29 जून को करें और करना चाहिए। ये जो है हर अमावस्या पर इस प्रकार से हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो 28 जून की अमावस्या आ रही है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुण्य को देने वाली है। इस अमावस्या को सालों साल हमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ये आषाढ़ मास की अमावस्या है। और इस आषाढ़ मास की अमावस्या में पितरों के निमित्त अगर थोड़ा भी हम करते हैं तो हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आइए हम आषाढ़ की अमावस्या को पितरों के निमित्त कौन सा कार्य करें जिससे हमें पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए। काल सर्प दोष अगर कुंडली में है तो इस आषाढ़ वाली पूर्णिमा को पितरों के निमित्त
दान पुण्य करने से, यज्ञ करने से और विधिवत जाप करने से वह काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से 28 जून को पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से, पितरों को प्रसन्न करने से काल सर्प और पितृ दोष समाप्त होता है। वह विधि यह है कि दोस्तों, सर्वप्रथम आपको 28 जून की अमावस्या को सूर्य भगवान की परिक्रमा करना चाहिए। वो सूर्य भगवान की परिक्रमा क्यों करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सूर्य भगवान को जल देते समय और 11 परिक्रमा या 7 परिक्रमा कर लेते हैं, तो अगर विद्यार्थी को विद्या में सफलता नहीं मिल रही है, अंक कम मिल रहे हैं, बहुत परिश्रम करता है लेकिन बार बार जो है वो परिश्रम में अपने पास नहीं होता, हमेशा फेल हो जाता है, अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते, और किसी को नौकरी में अगर बार बार बाधा आ रही है, खूब मेहनत करता है, बड़े बड़े इंटरव्यू देता है लेकिन नौकरी में सफलता नहीं मिलती, इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो आने वाली इस अमावस्या 28 जून को अगर आप सूर्य भगवान को जल देते समय आप 11 परिक्रमा अथवा 7 परिक्रमा लगा लेते हैं तो आपका ये मनोरथ अवश्य परिपूर्ण हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस अमावस्या को ही क्यों, क्योंकि यह एक दुर्लभ अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन अगर सूर्य भगवान की आप पूजा करते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, तो आपके मनोरथ अवश्य परिपूर्ण हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और इस दिन 28 जून को शिव भगवान की भी परिक्रमा करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि शिव की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। शिव की परिक्रमा, अगर आपको धन की कमी है, बिजनेस व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, नौकरी में मेहनत बहुत करते हैं, बड़ी अच्छी तनख्वाह है लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसी समस्या है, इन समस्या से जूझ रहे हैं, तो आने वाले 28 जून की जो अमावस्या है उस दिन शिव भगवान की परिक्रमा आप 21 परिक्रमा करते हैं तो आपके ये सभी संकट कट जाएंगे और आपके मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। परंतु आपको ध्यान में ये रखना है कि शिव भगवान की परिक्रमा केवल आधी परिक्रमा ही लगानी है। पूरी परिक्रमा यदि आप लगाते हैं तो आपको पुण्य के बदले पाप लगेगा और आपका मनोरथ परिपूर्ण नहीं होगा। तो दोस्तों, आने वाले 28 जून की अमावस्या को हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें कुछ मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि उस दिन माता गौरी की भी पूजा अवश्य करना चाहिए और ओम अंबाए नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शाम को घी का दीपक जलाएं अथवा तिल के तेल का दीपक जलाएं और ओम अंबाए नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो क्या लाभ मिलेगा, किसे करना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर किसी की कन्या की शादी में देरी हो रही है या किसी लड़के की शादी में देरी हो रही है, बार बार रिश्ता आता है, काम बनते बनते रुक जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिश्ता तो हो ही जाएगा, परंतु इन मौके पर वो रिश्ता हमारा टूट जाता है। तो अगर ऐसी बार बार बाधा आ रही है, कुंडली में दोष है, मंगल का दोष है, तो वो मंगल का दोष भी इस पूजा से खत्म हो जाएगा। आने वाले 28 जून की जो अमावस्या पड़ रही है उस दिन शाम को ओम अंबाए नमः इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप कर लेते हैं शिव मंदिर में जाकर के माता पार्वती गौरी माँ के समक्ष, तो ये आपका मनोरथ अवश्य परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई बीमार रहता है, रोगी है, बहुत दवा करा लिया है लेकिन उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है और बहुत परेशान है, तो उस परेशान व्यक्ति को उसके घर वाले या स्वयं वह व्यक्ति अगर शिव के मंदिर जा सकता है, मंदिर में जाकर के शिव का मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो अथवा कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के और शाम के समय आने वाली 28 जून की अमावस्या को तुलसी माता के समक्ष देसी घी का दीपक जला करके और 108 परिक्रमा माता तुलसी की कर लेता है और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप भी साथ साथ कर लेता है, तो उसके जीवन का सभी कष्ट समाप्त हो जाएगा और शरीर जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाएगा और उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो यह
बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है। और सबसे सुंदर और सरल उपाय अंत में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पितृ दोष से परेशान है, पुनः मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहता हूं, और कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आने वाली इस 28 जून की अमावस्या को एक महामंत्र है, उस महामंत्र को आप अगर कर लेते हैं तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कुंडली का काल सर्प दोष और आपके कुंडली का पितृ दोष या वैसे भी जो पितृदोष आपको लगा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और वह मंत्र यह है कि ओम पित्राय नमः। इसको आपको 108 बार इस मंत्र को जपना है, और जपते समय आपको परिक्रमा किसकी लगानी है? वो परिक्रमा आपको बट वृक्ष की अथवा पीपल की लगानी है। ध्यान रहे, ये दो पौधे हैं, ये दो पेड़ हैं, इन दोनों में से किसी एक भी पेड़ की आपको परिक्रमा लगानी है, और ओम पित्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। जीवन में जो निराशा है वो निराशा आपकी आशा में बदल जाएगी, आपके मनोरथ सफल हो जाएंगे, और घर में खुशियों का भंडार भर जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, और सभी संकट कट जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपका कार्य पूर्ण हो, संपूर्ण हो, तो कृपया कमेंट, आप जो कमेंट करेंगे उस कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन शुभ हो, आपका दिन अच्छा गुजरे, आपके घर में खुशी और मंगल कार्य आरंभ हो, और सभी आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।